हालेलुया। इस भगवान का साल है, सब बातों में छूट जाने की साल है। हालेलुया। हर दुख, मुसीबत और प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से धुआं बनकर उड़ेगा। विश्वास करो, विश्वास करो। परमेश्वर ने वचन में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप यदि विश्वास करेंगे 2022 में आप छुटकारा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। आप जादू के टोना से, बंधन से आजाद हो जाएंगे। आप गरीबी से आजाद हो जाएंगे। यीशु नासरी ने दिया, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी
आपके कामने में आशीष आए। आप चाहते हैं कि आपके घर से वो जुआ और बंधन टूट जाए। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि वो आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। वो आपको छोड़ रहा है, आपको छुटकारा देगा, वो आपको छुटकारा देगा। मेरे बच्चे, आपको छूना चाहता है मेरा यीशु, और मेरा यीशु आज यहाँ पर है। और सुने 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 सुने, पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है। वो आपको छुटकारा में लेकर जाना चाहता है। वो आपके बीमारी से आपको आजाद कर देना चाहता है। आपके ऊपर के बंधनों को वो तोड़ देना चाहता है। आप जिस बातों में दुखी और निराश है, वहां से आप निकालना चाहता है। यीशु नासरी ने दिया, यीशु नासरी ने दिया, यीशु नासरी ने दिया, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। अरे वो आपको छुटकारा को लेकर आ रहा हूं। हाथों को उठाओ और आप छूट जाओ उस बंधन से। आप छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ, सारे बीमारी से छूट जाओ, जादू टोने वाले बीमारी से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। और आत्मा को छूकर आजाद करे। होली स्पिरिट टच, होली द नेम ऑफ, होली द नेम ऑफ, होली द नेम ऑफ। हर एक गंदी आत्मा छोड़ दे जाए, आपको छोड़े जाए, छोड़े जाए। आपके हाथ से खुल जाए, आपके बंधन टूट जाए, आपके शरीर से खुल जाए। आप अभिषेक से भर जाओ, आप सामर्थ में भर जाओ, आप आजाद हो जाओ, आप इस देश में आशीष से भर जाओ। आपके बरकत के द्वार खुल जाए। आप छूट जाओ यीशु के नाम में। आपको आत्मा प्यास से भर जाओ, ताकि आप प्यास से खुल जाए, ताकि आप प्यास से खुल जाए, ताकि आपके बरकतें खुल जाए। आप आजाद हो जाओ, 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 आप आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में यीशु जाओ। और आत्मा आपके बड़े बड़े बल पूर्वक उतर रहा है, आपके बड़े बड़े बल पूर्वक उतर रहा। परमेश्वर की आत्मा, आप परमेश्वर के आशीषों के ऊपर में जा रहे हैं, आप बड़े छुटकारे के ऊपर में जा रहे हैं, आपके आत्मा के खुलने के लिए जा रहा, आपको दुगना अभिषेक से भरने के लिए जा रहा, आप बड़े गवाह के साथ खड़े होने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम में आप हील हो रहे, हील हो रहे, आप हील हो रहे यीशु के नाम में, आप हील हो रहे यीशु के नाम में, आप हील हो रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं जादू टोने के बंधन को टूटते हुए देख रहा हूँ, जादू टोने के बंधन को टूटते हुए देख रहा हूँ। बातों पर से वो छोड़ कर जा रहा है, वो छोड़ कर जा रहा है। वो गंदी आत्माएं जा रहा है आपको, चल वो खेल निकल जा गंदी आत्माएं यीशु के नाम में। आउट 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 आउट, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा। आउट आउट, गंदी आत्मा छोड़, उठ गया, उठ यीशु के नाम में। अगर गंदी आत्माएं छोड़ 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 छोड़, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छोड़, छोड़ इनके कामों को, छोड़ इनके परिवार को, छोड़ इनके बच्चों को, छोड़ यीशु के नाम में। चल मुंह खोल गंदी आत्माएं, चल मुंह खोल के निकल जा, चल मुंह खोल, चिल्लाओ और निकल जाओ यीशु के नाम में। छोड़ 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 छोड़। यहोवा चुना करके आप तुमको आजाद करें, आजाद करें, आजाद करें, आजाद करें यीशु के नाम में। हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ यीशु के नाम में। बंधन से आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। Be healed by the name of Jesus, be healed by the name of Jesus। अपने पिता के रोग से आजाद हो जाओ, हर
को जगा कर फायर करें। एंजल अपने लोगों को आजाद करो। एंजल जाओ और छू लो आज, उस बंधन से आजाद कर दे आज। वो आपको छू रहे हैं, वो बंधन से आप आजाद हो रहे हैं मेरे बच्चे। आप छुटकारा पा रहे हैं। और दुष्ट आत्माएं आपको ऊपर से जा रहा, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रहा है, वो निकल रहा है यीशु के नाम में। यीशु नाम से ने दिया, यीशु नाम से ने दिया छुटकारा, 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 यीशु नाम से। वो आज पूरी उखड़ेगा, जड़ दे पूरी उखड़ेगा, पूरी। अब अपने अगल बगल को ना देखो, यीशु को देखो। और यीशु आज भेस करेगा, वो आपके ऊपर से बंधन को टूटता देख रहा हूं मैं। वो दुष्ट आत्मा आपके पेट से बाहर आ रहा, वो चिल्ला कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। चल वो खोल के निकल जाए, आउट आउट आउट, निकल निकल, जहां भी बैठे छुपा मत। यीशु के नाम में लुसिफर की सेना निकल आओ मेरे लोगों को छोड़कर। चल भागते हुए आ जाओ बाहर यीशु के नाम में। चल बाहर आ जा, 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 आजा आजा आजा, यीशु के नाम में चला जा। चल निकल अपनी स्थानों से, चल छोड़ छोड़ अपनी स्थानों को, छोड़ छोड़ यीशु के नाम में भागता हुआ आ जा। शैतानी आत्माओं, शिविर के सिराओं, निकल यीशु के नाम में। चल निकल आओ, चल निकल आओ। उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा वो जा रहा है आपके पेट के अंदर को छोड़कर। टच, होली स्पिरिट टच 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 टच। देखो 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 देखो, निकल रहा निकल रहा निकल रहा, जाने दो बेटा जाने दो। फायर 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 द नेम ऑफ फायर 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 द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वो खड़े धुआं बन के उड़ जाए, धुआं बन के धुआं बन के धुआं बन के धुआं बन के धुआं बन के। चल निकल जा निकल जा, जो भी बैठे चुप सब निकल आ, निकल आ निकल आ निकल निकल आ निकल आओ यीशु के नाम में। निकल 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 यीशु के नाम में, निकल 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 यीशु के नाम में। छोड़ गंदी आत्माओं, मेरे लोगों को छोड़। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, पूरी तरीके से निकलना होगा तुझे, अधूरी नहीं, पूरी पूरी छोड़कर जाना पड़ेगा तुम्हें। In the mighty name of Jesus, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते तुम्हें ईश्वर ने धरती और आकाश को बनाया, उसी परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हें ललकारता हूँ। चल पेट में होगा तो पेट से निकला, यदि वस्त्र में छुपा होगा तो वस्त्र से निकल कर बाहर आ जा। चल छोड़ छोड़, अपने उस स्थान को छोड़, निकल निकल जल्दी निकल निकल यीशु के नाम में। छोड़ यीशु के नाम में गंदी आत्माओं, चल छोड़। फायर होगा आपको फायर करता तुम पर, उनसे तुम छोड़ जाओ 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 यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं तेरे लहू से इन्हें आजाद करता हूँ, तेरे पवित्र आत्मा के अधीन यीशु छुए और यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए।
सामर्थ्य के साथ पहला मेरे बेटा लो, अपने आत्मा को भरने लो। बच्चे लोग हैं जितने अपने हाथों को उठाओ, सेवक बच्चे जितने ग्रेसफुली शिद्दत ऑफ गॉड, क्यों ना वो हमारा वॉलंटियर हो। बोलो पवित्र आत्मा और मसा मेरे हाथों को भर दे, और वो मसा में आपके ऊपर आपके हाथों को ऊपर देख रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ जितने ग्रेस से जुड़े हैं, और वो मसा को लो। Holy Spirit, touch, 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 fire, touch, बड़ी छुटकारा को दिया है, तो वो आपके ऊपर भी वो अभिषेक ठहरा रहेगा, चंगाई आपके ऊपर में ठहरा रहेगा। मेरे प्रभु बहुत जवानों को ब्लेस कर रहा अभी, और मैं एक जवानों के अंदर में से वो प्रॉब्लम को जाते देख रहा हूँ। जवान के बारे में बहुत बातें कर रहा हूँ। एक जवान जो है, जो अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों को छोड़कर अपने घर से वो बाहर चला जाना चाहता है, और वो जवान बहुत बार अपने आप को मार देना चाहता है, और वो जवान अपने आप को सुसाइड करना चाहता है। और परमेश्वर आज की इस सभा में आपको छुड़ाना चाहता है। और यदि आप शर्माएंगे नहीं, आप बाहर आएंगे, आप परमेश्वर की आत्मा में छुटकारा को पाएंगे, और आप
अपने स्थानों पर बहुत जल्दी आ जाएं ताकि परमेश्वर की आत्मा आपको ब्लेस करे। और आज के बाद जब आप प्रार्थना को करा के जाएंगे वो चीज आपके जीवन में नहीं होगा, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा से आपके लिए प्रार्थना को कर रहा हूं कि प्रभु आपको आजाद करे। यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारा पाओ। ऐसा कोई इंसान है जो अपने घर छोड़कर भाग जाना चाहता है, अपने घर वालों से वो पसंद नहीं करता और वो बहुत डिप्रेशन में रहता है, और कई बार वो ऐसा है कि वो अपने आप को सुसाइड भी करना चाहता है। अब शर्माए नहीं, मेरा प्रभु की आत्मा आपसे बात करता है। और आपको छुटकारा देना चाहता है। यदि आप यहाँ पर हैं तो अपने स्थानों पर अपने हाथों को खड़ा कर दें। यस, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु की आत्मा ने मुझसे आपके बारे में बात किया कि आप बहुत बार घर को छोड़कर चले जाना चाहते, आपने बहुत बार अपने सुसाइड की आत्मा को किया, लेकिन प्रभु ने आपको बचाया बेटा। यस, एक माइक लेकर आओ ब्रदर्स, माइक लेकर आओ, माइक लेकर आओ, बोलो। यीशु नासरी ने दिया, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 आपके साथ में क्या होता है आप मुझे बताओ, माइक से बोलो, आपके साथ क्या होता है? सुसाइड वाला आत्मा आता है, आपके अंदर में सुसाइड वाली आत्मा कार्य करता है। आपने कितनी बार सुसाइड करना चाहा? कई बार मतलब करने की कोशिश किया। और क्या करना चाहते थे? और घर से मतलब भागने के लिए बोल रहा था शैतान ने। और शैतान ने तो बिलासपुर बहुत दूर मतलब चल दिया था, ट्रेन में मैं मरने के लिए बोल रहा था, ट्रेन में कट के मर गए। ट्रेन में कटकर मर जाओ ऐसे करके दुष्ट आत्मा आपको बातें करता था। अब जैसे घर मतलब बहुत जगह के डेट होने में कोविड-19 में तो यस, इस समय मतलब कार्य कर रहा है। लेकिन मेरा परमेश्वर आपको आज छुटकारा देगा। छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा, 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 ओ छुटकारा, 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 छुटकारा। भाई अपने हाथ उठाओ और मेरी तरफ देखो, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। माइक ले लो ब्रदर्स, माइक ले लो। अब अपना हाथ उठाओ और परमेश्वर आपको आजाद करेंगे मेरे भाई। इधर आओ। थैंक यू लॉर्ड। बहुत आत्मा जी इस बेटे को आजाद कर देंगे। आत्मा मेरे भाई, मेरे प्रभु आपको आजाद करेंगे। चल छोड़ गंदी आत्मा। In the name of Jesus. यीशु के नाम से प्यार करने वाला खुदा तेरे नाम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ओ छुटकारा, 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 ओ छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा,
मैं इस जवान को आशीष करता हूँ। इसके बाद शैतान की आत्मा धुआं बन उड़ जाए। निकल यीशु के नाम में मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, छोड़ 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 छोड़, निकल निकल निकल, शैतान की आत्मा छोड़, शरीर को निकल यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर के आजाद हो जाए जवान यीशु मसीह के नाम में। पिता आज से तेरे लहू इनको सुरक्षित करे, इनके जीवन बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। ओके, थैंक यू लॉर्ड। यीशु को धन्यवाद करो, जोरदार ताली बजाते हैं। क्या होता है पता नहीं देखा ना, अब क्या होता है? कोई होता है तो सुसाइड करने का मन आता है। अब कुछ होता है तो सुसाइड करने का मन आता है। अब कितने बार सुसाइड करने का मन किए? बहुत बार। अच्छा, कितने दिन से हो रहा? बहुत दिन से। जब भी मुझे गुस्सा आता है मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। आपको गुस्सा आता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इस दुनिया के बोझ में ऐसे लगते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया से मैं बोझ हूँ, और आप अपने घर को भी छोड़कर चले जाना चाहते हैं। जाने वाला था पर नहीं जा रहा। अच्छा, जाने वाले थे बट नहीं जा रहे, लेकिन किसी आपको नहीं ले जाएगा, घर में रखेगा। आमीन। हाथ बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। प्रिय प्रभु, इस जवान को छू और आजाद कर दे। हर एक गंदी आत्माएं छोड़ और निकल जा। चल छोड़, छोड़ शैतानी आत्मा, इस जवान को प्रफान करना बंद कर। यीशु के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं, चल 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 चल। सुसाइड की गंदी आत्मा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। शैतान की सेना फ्रेंड टीम खुदा तेरे लहू को छुए, ये आज जाग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोरदार ताली हो जाओ यीशु मसीह के लिए। ओ यीशु नाम दिया छुटकारा, यीशु नाम से दिया छुटकारा, ओ यीशु नाम से दिया छुटकारा, ओ यीशु नाम से दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ जाए। आपके अंदर में सुसाइड की आत्मा धुआं बन के उड़ जाए। यीशु के नाम से मैं काटता हूं, छोड़ गंदी आत्माओं, छोड़ यीशु के नाम में। आउट 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 गंदी सेनाएं, छोड़ यीशु के नाम में। शैतानी आत्माओं निकल कर, गंदी सेनाएं यीशु के नाम से मैं तुम्हारी शक्तियों के ऊपर में यहोवा की आग को फायर करता हूं, फायर करता हूं, फायर करता हूं, फायर करता हूं। खुदावन के नाम से निकल के जाकर खुदावन तेरे लहू छुए, और आज हर जवान बेटा और बेटी सेफ हो जाए यीशु मसीह के नाम। तेरे पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन। थोड़ी स्थान हैं और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और हम लोग परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। हट नहीं करेंगे बेटा, हम सुनेंगे परमेश्वर के कलाम को। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज की सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिखाया। आमीन। और परमेश्वर के कलामों को हम सुनेंगे,
अपने बाइबल अपने हाथ में लो और बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, मेरे दिल में आ, मुझे छू, मुझे बहुतों के लिए आशीष के कारण बना। पिता मैं जहाँ जिस घर में रहता हूँ या रहती हूँ उस जगह के लिए मुझे आशीष के कारण बना। मैं जिस गांव में रहती हूँ या मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव के लिए आशीष के कारण बना दे। और पिता मैं 2022 में मैं आपके नाम से फलवत होना चाहता हूँ और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ और प्रभु तेरी योजना को पूरा कर और तेरे जीवन में केवल तेरी इच्छा को पूरा कर। और प्रभु मैं जिस चीज के लिए जो चुना गया हूं प्रभु उस इच्छाओं को पूरा कर। और प्रभु मैं अपनी इच्छाओं को नहीं पर परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। चाहते कहने कि परमेश्वर ने जिस चीज के लिए चुना है वो आपके जीवन में इच्छा पूरा हो। आमीन। तो ध्यान से सुनिए परमेश्वर के कलाम को। आइए आइए मेरे साथ एक वचन निकालो यूहन्ना रचित सुसमाचार पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय। हालेलुया। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय निकालिए तो बोले हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ ड्रीम्स जो परमेश्वर ने हमें दिखाया हम उसको बताना चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने जिस रात को पतरस यहाँ पर जो बैठा था और उस रात को जब मैंने ऊपर से जब चाय नीचे लेकर आया और हम लोग 10:30 के समथिंग था वो टाइम, और उस टाइम में मैं ऊपर गया और पतरस को कहा कि मैं अपनी बेटियों से चाय बनवाता हूँ और पतरस तुम यहाँ पर आराम करो। और मैं नीचे चाय लेकर आया तो उसने ड्रीम से देखा, उसने आंखों खुली आंखों से देखा, स्वप्न देखा और वो देखा कि यहाँ पर 9 एंजल घूम रहा है। हालेलुया। और वो एंजल हमारे साथ है। हालेलुया। और वो एंजल आपके साथ होगा यीशु के नाम में। आमीन। मैं इस गवाही को इसलिए करना चाहता हूँ कि परमेश्वर सचमुच अपने बेटा बेटी को अपने दूध के द्वारा बचाता है। हालेलुया। हमने डॉक्टर साहब की गवाही सुना तो उसके साथ भी एक्सीडेंट हो गया था। हालेलुया। लेकिन उसको तो कह रहा था कि मेरा पैर वैर सब इधर उधर हो गया, लेकिन मैंने जब उठा तो सब ठीक ठाक था। हालेलुया। तो तब बचाने वाला परमेश्वर अपने दास अपने बेटा अपने बेटी के साथ एंजल को रखता है। आमीन हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर के कलाम जो लिखा है वो सचमुच अच्छी बात, वो सुंदर बात है। और परमेश्वर के दास ने कहा कि वो चरवाहा को मारूंगा और भेड़ों को क्या कर दूंगा, तितर बितर कर दूंगा। और शैतान चाहता है कि मैं चरवाहों को मारूं ताकि बहुत से लोग भेड़ जो क्या हो जाए, तितर बितर हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, शैतान टारगेट बनाया था कि मैं टावर को ही उड़ा दूं। हालेलुया। क्या कर दूं, टावर को ही उड़ा दूं। लेकिन शैतान का ही टावर उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार जोरदार हमारे यीशु मसीह की ताली बजाएं। बोले यीशु मसीह की। जब डॉक्टर साहब की स्थिति को देखा तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया। लेकिन सुबह उनसे बात हुआ, वो बिल्कुल घबराया हुआ था। भाई साहब बोलता है कि पास्टर राजेश राय मैं तो नहीं ठहरूंगा। मैं बोला यार क्या बात करते हैं तुम, पास्टर आपने किया था नहीं आवाज ये शब्द मुझसे, इस शब्द क्या है? पास्टर बोलता है कि मैं नहीं ठहरूंगा। मैंने बोला मेरे भाई को छोड़ इसके में जैसे इसका फोन करना मैंने प्रार्थना किया और कहा प्रभु तू संभाल ले मेरे भाई को। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय बेटा बेटियों, शैतान हमारी जिंदगी को निराश कर देता है बीमारी से,
दुष्ट आत्माओं से और नाना प्रकार के प्रॉब्लम से, लेकिन हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। मैं एक व्यक्ति के बारे में प्रचार करूंगा जो 29 साल से वो बीमार पड़ा, खाट में पड़ा था, जिसको जीसस ने आकर छू लिया। हालेलुया। तो आज आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग बीमार में आज छुए जाएंगे यीशु के नाम में। कितने लोग प्रॉब्लम में आज छुए जाएंगे यीशु के नाम में। आज यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और बाइबल बताती है इन बातों के पश्चात यहूदियों में एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है। और बाइबल बताती है यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता और बाइबल बताती है उस स्थान के नाम बेतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं और उसकी जो 5 ओसारे थी, जो 5 कुंड था, इनमें बहुत से बीमार और बाइबल बताती है इनमें बहुत सा बीमार, अंधे और बाइबल बताती है अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, लंगड़े और सूखे अंग वाले, पानी के हिलाने की आशा और बाइबल बताती है पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर और बाइबल बताती है क्योंकि वो नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया और करता बाइबल बताती कि पानी को हिलाया करता था उसका स्वर्गदूत। पानी हिलाते ही और बाइबल बताती पानी को हिलाते ही जो कोई पहले उतरता और बाइबल बताती कि जो कोई उस कुंड में, जो ओसारे का कुंड था 5, उस पानी के हिलाने से जो कोई पहले उतर जाता था वह चंगा हो जाता और वो बाइबल बताती वो चंगे हो जाते थे। चाहे उसकी कोई भी बीमारी की और बाइबल बताती है चाहे उसका कोई भी क्यों ना बीमारी हो। वहाँ एक मनुष्य था और वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा। हाँ, एक मिनट। वहां पर एक मनुष्य था जो कितने साल से? साल आधी उम्र है बाबा। हालेलुया। 38 साल कितने दिन है? आधी उम्र है। आधी उम्र, वो आधी उम्र तक बीमार में गया बेचारा। खुदावंत को नहीं जानने के कारण आज भी बहुत सारे लोग, बहुत दिन हो गया, लंबा टाइम हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, जीसस को नहीं जानने के कारण दुष्ट आत्माओं में, बीमारी में, बंधनों में जकड़े और पड़े हैं प्रिय लोगों। लेकिन आप जाकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ, वे छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। अब जाकर उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से लोग खोए और भटके हैं दुनिया में। बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य और तांत्रिक के पास घूमता फिर रहे हैं, लेकिन कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप उनको सुसमाचार सुनाओ। आप जाओ उनके लिए प्रार्थना करने, आप जाओ उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, आप जाओ उनके घर परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। आप जब जाएंगे वे छुटकारा को पाएंगे। अब जब आप जाएंगे परमेश्वर आपके द्वारा उनको आजाद करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती उस स्थान में जहां पर बेतहस्दा था, 5 ओसारे का कुंड था, उस कुंड में पानी भरा होता था। और बाइबल बताती है कि उस पानी को परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के पानी को हिलाते थे। और वो हिलाने के बाद में क्या होता था कि जो भी, चाहे वो कैसा भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, उस पानी में उतरने के बाद में चंगे हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि वहां एक व्यक्ति था जो 38 साल से क्या था? बीमार में पड़ा था। हालेलुया। कितने साल से? 38 वर्ष से। हाँ, आगे क्या हुआ? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, और यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ ध्यान कर कि वो बहुत दिन से ये दुख में पड़ा है, उससे पूछा। और यीशु मसीह ने उस जवान से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, एक मिनट। यीशु मसीह ने क्या पूछा उस भाई को? क्या तू चंगा होना चाहता है? कौन है इस धरती में चंगा होना नहीं चाहता? कौन व्यक्ति है जो दुखों में पड़ा रहना चाहता है? कौन है गरीबी में पड़ा रहना चाहता है? कौन है प्रॉब्लम में पड़ा रहना चाहता है? कोई नहीं चाहता। हालेलुया। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है वो मौत है।
ध्यान से सुनिए, मौत से सबको डर लगता है, हालेलुया। मरना खून की चाहता, जिंदगी में सबको जीना चाहता है, चाहे वो 55 साल की बुढ़िया हो, चाहे 95 साल की बुढ़िया हो, चाहे 105 साल की बुढ़िया हो, बुढ़ा हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, खुदा के पास चले जाऊं, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, सबको मौत से डर है, मौत से डर है, मौत से डर है। लेकिन ये बेचारा बड़ा लाचार था, उसके हाथ पांव नहीं चलता था, इनके शरीर में कोई योग्यता नहीं थी कि उसको सारे के कुंड तक जाकर के उस पानी को छू ले, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी बीमारी वाला इंसान क्यों ना वो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, सूखे अंग वाला, जैसा भी एनीवे, वो जो भी बीमारी वाला वो वहां पर जाते थे, वो क्या करते थे, पानी को छूने के द्वारा चंगे हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इस जवान को पूछा, ये 28 साल का जवान, हालेलुया, मेरे प्रभु, इसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, आगे क्या हुआ? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए, कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, तो मुझे कुंड पर उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे परंतु मुझसे पहुंचते पहुंचते दूसरा कोई और पहुंच जाता है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, उठ, अपनी खाट उठा अपनी खाट उठा और चल फिर। और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा और हो बाइबल बताती है वो मनुष्य तुरंत क्या हो गया मेरे भाई, और चंगा हो गया, बोलो हालेलुया। ये छूने से टाइम नहीं लगता, ये तो मसीह छू जाता है, वो चंगा हो जाता है, हालेलुया। चाहे कितने वर्ष की क्यों ना बीमारी हो, चाहे जैसा भी बीमारी हो, चाहे जैसा भी दुष्टात्मा हो, चाहे जैसा भी प्रॉब्लम हो, चाहे जैसा भी बंधन हो, यीशु की छूने के बाद में लोग आजाद हो जाते हैं, और इंसान क्या हो गया, आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोगों, वो ऐसा इंसान था कि उसके शरीर में इतना अयोग्य नहीं था, योग्य नहीं था कि वो उस सारे के कुंड पर या चलता हुआ चला जाए, या चारों हाथ पांव में चला जाए। वो इतना असहाय था, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था, हालेलुया। उसको उठा कर ले जाने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने जब आया, यीशु के आने के बाद उसको नया बल मिल गया। उसने उसके आवाज को सुनकर, उसने उसके शब्द को सुनकर, वो उसके अंदर में बल आ गया, वो खड़ा हो गया अपने स्थानों के ऊपर में, हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बाद इंसान नया बल को प्राप्त करते हैं अपनी जिंदगी में, यीशु के नाम में, हालेलुया। एक गवाही सुनो जो 16 लाख खर्च हो चुका हमारे गांव में जस्ट बनी है, सुनो सुनो सुनो। वो आज यहाँ पर उसकी बड़ी बेटिया की आज सगाई है, आज सगाई, वो हमारे चर्च में आज गवाही देने के लिए आने वाली थी, लेकिन वो उनकी बेटी की सगाई है और वो नहीं आई। अभी उनके बच्चे लोग हमारे बीच में प्रभु भोज के टाइम आएंगे, उस सकता उनकी मम्मी भी आ सकती है, ऐसा है। मुझे मैसेज आया कि मम्मी को गवाही के लिए मैं लेकर आ सकती हूँ। 16 लाख खर्च करने के बाद उसने कोई छुटकारा नहीं हुआ। 16 लाख खर्च हो चुका, कोई उनको चंगाई नहीं मिला। परमेश्वर धन्यवाद कि क्रिसमस के टाइम उस परमेश्वर ने उस बेटी को यीशु मसीह से मुलाकात हो गया, हालेलुया। और उस दोनों जवान बेटी यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए और यीशु मसीह से पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे, लगातार उनको फोन से प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने आजाद कर दिया। वो 16 लाख कोई काम का नहीं रहा, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको फ्री में एक जीवन को देना चाहते हैं। उस जीवन को समझिए। परमेश्वर आपको और मुझे इस धरती में बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, हर प्रकार के पाप से, गुनाह से, नशे से, व्यभिचार से, हर प्रकार की दुष्ट की शक्ति से बचाना चाहता है, हालेलुया। आज परमेश्वर को नहीं जानने के कारण परमेश्वर के लोगों, मैंने कहा कि 38 साल यीशु मसीह को नहीं जान रहा था, 38 साल खाट में पड़ा रहा। आज इंसान जो संसार में परमेश्वर को नहीं जान रहे, फिर भी अपने जीवन में दुखों में, बीमारी में, पाप में, गुनाहों में, अपराधों में, गंदे कामों में और भी प्रकार के नाना प्रकार के कर्ज में, श्राप में पड़े हुए नहीं
नहीं जान रहे, सब दुखों में पड़े हैं, कष्टों में पड़े हैं। मैंने क्या कहा कि आप उन लोगों को जाओ और परमेश्वर के सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आप कितने धन्य लोग हैं कि आप परमेश्वर के राज्य को जानते हैं, आप समझते हैं परमेश्वर के राज्य में आप आशीष पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में नाश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जाने के कारण दुखों में पड़े हैं, बहुत सारे लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कोई छुटकारा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए कोई दुख में से उसको निकालने वाला नहीं है। जिस प्रकार 38 साल के रोगी अपने बीमार में पड़ा रहा और उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं रहा, उसको कोई परमेश्वर के पास में लाने वाला नहीं रहा, उसको चंगाई देने वाला कोई नहीं रहा, उसको कोई प्रकार के अच्छी सलाह देने वाला नहीं था। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, लेकिन यीशु मसीह उस दुखी के सामने, उस परमेश्वर के बेटा के सामने, उस प्रॉब्लम में पड़े हुए इस इंसान के सामने यीशु मसीह स्वयं चला आया। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं यीशु मसीह आया तो उनका जीवन बदल गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह जब छूता है परमेश्वर के लोगों, हर असंभव संभव हो जाती है। यीशु मसीह के छूने से बीमार चंगे हो जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक शाम क्या हुआ, एक मोटर गैरेज में एक कार को लेकर धक्का चक्कर लेकर आया, उनकी कार खराब हो गई। वो कार खराब हो गया और खराब होने के बाद में क्या हुआ कि 2 मैकेनिक था, जवान, और जवान वो गबरू जवान था। हालेलुया। और वो जवान बड़ा स्मार्ट था और वो बहुत टाइम से उसको बनाकर देखना चाहा लेकिन नहीं बना, उसकी कोई प्रॉब्लम पता नहीं चला। और वो 2 बज गया, लंच के टाइम लंच भी नहीं किया, 2 बजने के बाद 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, उस गाड़ी की कोई प्रॉब्लम पता नहीं चली। हालेलुया। 5:30 बजा, एक 60-65 साल के अंकल, बूढ़ा अंकल उस गैरेज के पास आता है, बोलते हैं क्या बात है, आप बहुत परेशान में हैं। हालेलुया। और कहते क्या बात है, आप बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत परेशानी में है। वो कहते कि अंकल ये जवान सुबह से गाड़ी लेकर आया हमारे यहाँ पर, लेकिन इनको कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया, अपन को 3 बार हो गया, अपन लंच भी नहीं किया, खाना नहीं खाया। बोलने के बेटा ऐसे करो, वो चाबी अपन को दे दो। हालेलुया। और वो बूढ़ा अंकल 60-65 साल की 15 मिनट के लिए कार के अंदर में घुसा और 15 मिनट इधर उधर किया और उसने ढड़ढड़ा के चाबी ऐंठी और गाड़ी स्टार्ट करके उसको थमा दिया। हालेलुया। वे चौंक हो गए और कहने लगे, अरे अंकल अंकल अंकल, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं भाई, आप मुझे बताओ। हमने पूरे दिन भर इस समय बिता दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 15 मिनट में ऐसे क्या बात हो गया कि आपने गाड़ी हमारी स्टार्ट कर दिया। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम तो बता दो अंकल, आप किस देश से आए भाई, आप हमको ये तो बता दो कि आप कहाँ इतने इस वर्ड काम को सीखे हैं, आप हमको बता दो। हालेलुया। उसने कहा मुझे आपके पास में किसी ने भेजा है। हालेलुया। उसने कहा कि मैं एंजल हूं, एंजल। हालेलुया। जब एंजल आ जाती है परमेश्वर का ठहराया हुआ, जब वो छूता है तो दिन भर के काम 15 मिनट में बन जाती है। 38 साल के रोगी तत्काल यीशु मसीह जब आया और भाई ने बताती उसको बोला कि चल उठ, अपने खाट उठा, और वो चंगा हो गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब यीशु को पुकारेंगे यीशु मसीह आपके घर आएगा। जब यीशु को पुकारेंगे और कहेंगे यीशु आप मेरे परिवार को बचा ले, यीशु आप मेरे घर को बचा ले, यीशु मेरे बच्चों को बचा ले, यीशु मेरे परिवार को छुड़ा ले, यीशु मेरे आंसू को पोंछ ले, यीशु आप मेरे परिवार पर दया करिए, यीशु इस भाई को बंधन से आजाद कर दे, यीशु इस भाई को नशे से आजाद कर दे, यीशु इस बीमारी से आजाद कर दे, यीशु मैं बड़े प्रॉब्लम में हूँ, इस प्रॉब्लम से मुझे आजाद कर दे। जब आप पुकारेंगे और यहोवा अपने एंजल को भेजेगा और एंजल जब छूता है, छूने से चंगे होते हैं लोग। हालेलुया। एंजल जब आता है तो नहीं बनने वाला काम भी बन जाती है यीशु मसीह के नाम में। अरे असंभव को संभव करने वाला और कोई नहीं, हमारा जीसस है, जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह, आप उस पर विश्वास करके प्रार्थना करना चालू करो। आप प्रार्थना करना चालू तो करें,
परमेश्वर 2022 में आप बड़े बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग प्रार्थना करेंगे बीमार नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, वहां से आप उठ कर जाएंगे यीशु के नाम में। आप बंधनों में नहीं रहेंगे, आप बंधन से छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि 2022 आपका फलवंत होने का साल है यीशु मसीह के नाम में, आपके बढ़ने की साल है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से वो लोग छुटकारा को पाएंगे। जो लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से उनके लिए आशीष के द्वार खुलेंगे। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन कि आपके लिए बड़ी असंभव होगा, हो सकता है मेरे भाई बहन आपके लिए बड़ी कठिन होगा आपका जिंदगी, हो सकता है मेरे भाई बहन आपके लिए बड़ी मुसीबत का फल होगा, लेकिन मेरा यीशु मसीह जब आपके ऊपर में दृष्टि करेगा हर असंभव संभव हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको लगता होगा कि मेरे पति का जीवन कैसे बदलेगा, आपको लगता होगा कि मेरे बच्चे का जीवन कैसे बदलेगा, आपको लगता है कि मेरी गरीबी कब जाएगी, आपको लगता होगा मैंने पीछे 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 अभी जो पीछे निकला एक बहन आई और बोलता कि आप उसने रोने लगी और बोलता कि भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा कर्ज मुक्त हो जाए और मैं खेत को बेचना चाहती हूँ। मैंने कहा कि सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आपके लिए ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि मैं आपका खेत बिक जाए। हालेलुया। मैंने कहा कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके 2 लाख मुक जाए। यस, हालेलुया। उनके ऊपर में हाथ रखा और पवित्र आत्मा से कहा कि पवित्र आत्मा इस बेटी का 2 लाख का कर्जा यीशु के नाम से मुक्त हो जाए। हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। आपको बेचने की जरूरत नहीं, आपको लाचार होने की जरूरत नहीं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। मेरा एक होता है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, आपको विश्वास है कि नहीं? अरे 4 महीना पहले 40,000 पत्रस के अकाउंट में आया थे कि नहीं? 4 महीना पहले 40,000 के मेडिकल मनी हुआ था। हमारे बिटिया के अकाउंट में 10,000 मेडिकल मनी हुआ था। पेन के अकाउंट में 8,000 रुपए मेडिकल मनी हुआ था कि नहीं हुआ था? ये यीशु मसीह करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हर मुसीबत को असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बस आपको विश्वास करके प्रार्थना करना है। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आप हर एक दुखों से आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो बंधन को टूटते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह नासरी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी आजाद करने वाला परमेश्वर है। आपका मुसीबत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा हमारा यहोवा जुरावर परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा है। वो आपको संभाल सकता है, आपके आंसू मिटा सकता है, आपके दुखों को हटा सकता है। आपको परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी बनकर हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने बोलो आमीन। अब एक वचन मेरे साथ निकालो और यिर्मयाह के पुस्तक में से निकालो और यिर्मयाह के 33 का 3 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। मुझसे प्रार्थना कर। और मेरा परमेश्वर आज आपको एक बात कहना चाहता है। मुझसे प्रार्थना कर। और मेरा परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताना चाहता हूँ, जिन्हें तू अभी नहीं और समझ जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए बड़ा होगा मुसीबत, बड़ी होगी परिस्थितियां, बड़ा होगा प्रॉब्लम, बड़ी होगी आसानी, आपकी पीड़ा, लेकिन प्रभु का कहना है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को क्या करूंगा? सुनूंगा। मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। बहुत बार प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है तो कोई समझ में नहीं आता। बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार पहाड़ जैसे बीमारियां, पहाड़ जैसे प्रॉब्लम आती है तो 1000 वचन हमारे अंदर होता है, वो भी सब खत्म हो जाती, कोई समझ में नहीं आता। हाँ प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को क्या करूंगा? सुनूंगा। हाँ मेरे प्रिय लोगों, आप जब प्रार्थना करेंगे आपके घर 2022 में आजाद होगा यीशु के नाम में। जब आप भोर के प्रार्थना में उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे
यीशु मसीह के नाम से हर कामों को होते देखेंगे। आमीन। हर काम में आप आशीष पाएंगे यीशु के नाम में। हर जुआ टूटते जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन खुलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रॉब्लम जुआ बन के उड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बीमारी को, गरीबी को, दुष्टात्माओं को, नाना प्रकार के दुख और प्रॉब्लम को तुम ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। इसलिए लिखा तुम उसको ढूंढने गए तो भी तुम उसको नहीं पाओगे। हालेलुया। आपके जिंदगी से, आपके परिवार, आपके बच्चे की जिंदगी से वो उखड़ कर चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारी मामा और हमारी मम्मी आए हैं और एक महीने पहले जो हमारा दिसंबर का 30 और 31 को मीटिंग था, उसमें एक सप्ताह पहले मैं उनको बुलाया था और उससे पहले वो बहुत ज्यादा दुष्टात्माओं में प्रॉब्लम में था और वो ऐसा था कि वो अपने आप को सुसाइड भी कर लिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको मरने नहीं दिया, आज जिंदा है। हालेलुया। और आज मैं आज उनसे फोन से बात करता हूँ। 3 दिन पहले मैंने और भी फोन से बात किया और मैंने पूछा कि मामा आप कैसे हो, तो उसने कहा कि मैं यीशु की कृपा से बहुत अच्छा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उससे पहले कि उसने बाइजन पी लिया था और बाइजन दिसंबर के 4 तारीख उसने पी लिया था और इनके घर वाले बोल दें कि इसको सीधा डेड बॉडी को घर नहीं लाना, सीधा इनको मठ के पास में ले जाना और इसको सीधा वहीं पर जलाकर खत्म कर देना, है कि नहीं? आपके घर वाले बोले कि इसने बाइजन पे लिया है, इसके डेड बॉडी को यहाँ नहीं लाना, इसको सीधा वहां ले जाना और सीधा वहां पर पोस्टमार्टम करके वहां पर जला के रब कर देना। लेकिन यीशु मसीह वो नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु तो जीवन देने के लिए आया है। यीशु तो जीवन देने के लिए आया है। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे आप जीवन पाएंगे यीशु के नाम में। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे बंधने खुल जाएगा यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे बीमारी धुआं बनकर उड़ जाएगा यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे विरोधी घुटना टेकेंगे यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे अंधकार की शक्ति भागेगी यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे मेरे बेटे परमेश्वर का स्वर्ग से आंसू से खोलेंगे यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे बच्चे परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे बहने हर असंभव संभव होगा यीशु के नाम में। आपके लिए बड़ा होगा लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए आपके मुसीबत बहुत छोटा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अपने स्थानों पर थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे और फिर हम अपने धन्यवाद को परमेश्वर के सामने रखेंगे और सीधा हम प्रभु भोज की संगति में जाएंगे। हालेलुया। पार्टी के बच्चे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। यीशु नाम से ने दिया छुटकारा, यीशु नाम से ने दिया, ओ यीशु नाम से ने दिया छुटकारा, यीशु नाम से ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 साल के रोगी जो खाट में पड़ा हुआ अपने जीवन में क्या क्या माला नहीं जपा होगा उसने। हालेलुया। क्या क्या नहीं सोचा होगा उसने अपने लाइफ में छुटकारा के लिए। लेकिन जब उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया, वो एक शब्द एक वचन बोला, उठ अपनी खाट उठा और चल। और फिर हालेलुया चल। और उसने अपनी खाट उठाया और वो उठकर चलने लग गया।
और जिस रात को मैंने प्रार्थना किया उस बहन के लिए, जिसके मैंने गवाही दे रहा कि 16 लाख उनका खर्च हो चुका है। अगर से एक बार बाहर निकलो और फोन लगा दो, उनके बच्चे को कॉल करो, प्रभु फोन चालू हो गया, पहुंचो आप मम्मी को लेकर गवाही को। और उसके अंदर में आईसीयू में रखा गया था और आईसीयू में उसको ऑक्सीजन डाला गया था और ऑक्सीजन वो खोलता था तो वो सांस नहीं ले पाता था। लेकिन जैसे उस रात को परमेश्वर के एंजल ने उसको छुआ, वो गवाही देती कि हमारी प्रार्थना के बंद होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में एक धूप उसके सर के ऊपर में हाथ रखा और परमेश्वर के एंजल्स ने उसके मास्क को निकालकर बाहर कर दिया और उसके बाद में उसका कोई भी सांस रुकना नहीं रहा। वो सब बिना ऑक्सीजन के चलने लगा। हालेलुया। वो यीशु नाम तेरी निधि छुटकारा, 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 यीशु नाम तेरी निधि छुटकारा, यीशु नाम आपको आज के बाद तैयार करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे वो छुटकारा को आप अपने घर में देखेंगे। यदि आप प्रार्थना में ढीले रहेंगे तो आप जितने ढीले होंगे उतने आपका आशीष देर से होगा। लेकिन यदि आप आज प्रॉमिस करेंगे, प्रभु मैं भोर को उठकर प्रार्थना करूंगी, मैं भोर को उठकर प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर की आत्मा उस एंजल को भेजेगा आपके पास और वो असंभव को संभव कर देगा। और वो 38 साल के रोगी जो बिल्कुल खाट में पड़ा था, उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं था, उसको कोई बचाने वाला नहीं था, उसके लिए जीवन व्यर्थ था, वो बेचारा जी रहा था लेकिन लाचार होकर जी रहा था। लेकिन प्रभु ने उसके पास में स्वयं चला गया और यीशु मसीह आपके दुखों को देखकर आपके घर आएगा और आपके मुसीबत को लेकर वो आपके घर आएगा। और जब आप उससे प्रार्थना में बने रहेंगे, एक दिन कहेगा मेरी बेटी उठ, अपने प्रॉब्लम से छूट जा, और आपको हर एक वो प्रॉब्लम से छोड़ देगा, वो छुड़ा देगा। और जब वो छुएगा तो हर असंभव संभव होगी। और यीशु मसीह के छूने से अंधे देखते हैं और यीशु मसीह के छूने से लंगड़े चलते हैं और यीशु मसीह के छूने से सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठते हैं। उसके वचन के द्वारा वो चंगा करता है और जिस गड्ढे में लोग को उठाकर खड़ा करता है, उसने कहा कि मैं अपने वचन भेद कर चंगा करूंगा। और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से मैं उठाकर उसको खड़ा करूंगा और मेरा परमेश्वर आपको उस सारे मुसीबत से छुड़ाएगा। आप प्रार्थना करेंगे 2022 में बड़े आशीष को देखेंगे, बड़े आशीष को खुलते हुए देखेंगे। आपके लिए हो सकता है वो बड़ा कठिन होगा, लेकिन आप सुन कर जाएं। यदि आप बड़े फैसला के साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरे भवन में बड़े गवाही के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, खड़ा होना चाहती हूँ, तो आप बड़े टेस्टमनी के साथ आने वाले हैं। आपका नंबर 1 गवाही होगा, आपका पहला गवाही होगा। और जब आज से आप प्रार्थना करना चालू करेंगे और परमेश्वर की आत्मा आपको छूकर आशीष करेगा। छुटकारा 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 शामिल होंगे। और उसने कहा कि रोटी जो स्वर्ग